आंसर है अगर हम 2-3 ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं। अगर उन्होंने 405 का पूछा तो आंसर इन दोनों से अलग होना है। तो ये अपने ध्यान में होता है कि ये टेम्परेचर लो होनी चाहिए, मगर कितनी लो होनी चाहिए इसका आइडिया नहीं। अब वो क्या करते हैं, रीजन सेशन के अंदर डाल देते, हेवेल्स प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इतनी है। सदमे में आ जाओगे कि 450 को लो कहते हैं। हाँ जी, लो कहते हैं। क्यों, कैसे हो बच्चों? आज उस वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मेरे पास एज ए कस्टमर इश्यूज आती है। बच्चे पूछते हैं कि do I need to remember all temperature and pressure condition that has been provided in the NCERT? And answer is a big no. तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। तो फिर NCERT ने दे के रखी है, NCERT ने दे रखी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तुम्हारी बाइक किसी के कार से तेज भाग सकती है या धीमे भाग सकती है, ये डिसाइड करने का तरीका है हॉर्स पावर, यानी हर बार एक न्यूमेरिकल वैल्यू का होना जरूरी है। तो T जो टेम्परेचर है ये कभी कैटलिस्ट का काम कर रही, कभी इसने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, कभी इसने एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करी, और कभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड करता है, कभी इसने रिएक्शन मैकेनिज्म भी डिसाइड करी। तो कब ये कौन से रोल में है ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। आंसर है अगर हम 2-3 ऐसे एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो पहले एक्सेप्शन कौन से है? पहली एक्सेप्शन स्क्रीन के ऊपर है। ये बहुत ही फेमस सवाल है। 30 केल्विन का फर्क है। 30 केल्विन या 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही बात बराबर है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे 30 डिग्री के या 30 केल्विन के गैप से दो अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं। रिएक्टेंट भी एक है और प्रोडक्ट अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे तुम्हें प्रिसाइजली टेम्परेचर याद रखना चाहिए। यहाँ पे यू शुड बी इन द पोजिशन टू टेल यस ऑफ कोर्स इट्स ए 413, इट्स ए 443। अगर उन्होंने 405 का पूछा तो ये आंसर इन दोनों से अलग होगा। अगर उन्होंने 405 का पूछा तो आंसर इन दोनों से अलग होना है। ये तो पहली जगह है। दूसरी जगह कहाँ पे है? दूसरी जगह है थोड़ी कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी ये है कि तुमने नोटिस करा होगा एनसीईआरटी की वजह से हम क्या करते, हम ये पढ़ते कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। हमने ये पढ़ा है इक्विलिब्रियम के अंदर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में होता है कि ये टेम्परेचर लो होनी चाहिए, मगर कितनी लो होनी चाहिए इसका आइडिया नहीं। अब वो क्या करते हैं, रीजन सेशन के अंदर डाल देते, हेवेल्स प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इतनी है। बच्चा सोचता भाई हमने तो बचपन से पढ़ा है कि लो टेम्परेचर होनी चाहिए और हाई प्रेशर होनी चाहिए, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो जिसे लो टेम्परेचर कह रहे हैं वो एक्चुअली लो है भी, या ये उनकी अपनी परसेप्शन है। ये कॉम्परेटिव चीज़ है। कॉम्परेटिव कैसे? 3000 के कॉम्परेटिवली 700 एक लो चीज़ है। ठीक है, 3000 के सामने 700 एक लो चीज़ है, और 100 के सामने 300 एक हायर चीज़ है। 100 के सामने 300 एक हायर पैरामीटर है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटिव है, एब्सोल्यूट वे में तो है नहीं। लेकिन हम जब इसे पढ़ रहे होते ना हेवेल्स प्रोसेस को, तो हमने कभी दिमाग में ये आइडिया लगाया ही नहीं कि टी की वैल्यू होती कितनी है। और यहाँ देखो टी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने हेवेल्स प्रोसेस के अंदर, कितनी लगा रखी है? 700 केल्विन। अगर 700 केल्विन को तुमने सेल्सियस में कन्वर्ट करा तब भी 450 के अप्रॉक्स डिग्री सेल्सियस तो आ ही जानी है। और प्रेशर का हिसाब लगा लो, प्रेशर का हिसाब लगा लो 200 ATM। हाई प्रेशर बोले तो तुम कितना समझ सकते हो? 5, 10, 20 ऐसा समझ सकते हैं, मगर यहाँ पे हाई प्रेशर अपने एक्सट्रीम एंड पे है, ऑलमोस्ट 200 ATM है और अप्रॉक्स 450 डिग्री सेल्सियस है। अब एक बारी में तो तुम सदमे में आ जाओगे कि 450 को लो कहते हैं। हाँ जी, लो कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने कैटलिस्ट नहीं डाला तो यही 1000 के बियॉन्ड चली जाती। बात समझ गए? तो 1000 के कॉम्परेटिवली ये लो है। अब जो तीसरी जगह है वहाँ टी का कोई खास लेना देना नहीं, बल्कि कुछ भी लेना देना नहीं। अब जो तीसरी कंडीशन है जहाँ पे तुम्हें एरो के ऊपर दी हुई चीज़ों को याद रखना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या हमें याद रखनी चाहिए? तो आंसर है कि 3 जगहों पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बाकी जगहों पे आप याद रखें ना रखें, लेकिन इन 3 जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी जगह है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन ने इसके प्रोडक्ट को चेंज कर रखा है। यहाँ पे देखो, ये कहीं पे कॉपर है तो अल्डिहाइड बना रखी है, कहीं पे कॉपर के साथ ऑक्साइड से तो अल्कोहल बना रखी है, और अगर सिर्फ निकल ले रखा है तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जनरेट हो रखी है। तो हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि जो कैटलिस्ट होते हैं दे ओनली चेंज द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, मगर यहाँ पे कैटलिस्ट ने तो प्रोडक्ट ही चेंज कर दी। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है उसने प्रोडक्ट ही चेंज कर रखी है। ये एक एक्सेप्शन है जिसे हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इसे हाईलाइट नहीं करा है।
तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो 3 कंडीशंस जहाँ पे तुम्हें एरो के ऊपर की चीजें याद रखनी है वो हमने डिस्कस करा। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये बताना है कि चीजें तुम्हारी समझ आ गई नहीं आ गई, क्या ये चीजें तुम्हारे लिए यूजफुल थी। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।